हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस क्लास 12th मैथ के एक और धमाकेदार लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का लेक्चर 5। लेक्चर 5 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.5 करेंगे एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सब सारी चीज़ें कवर होगी, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 एंड 5 मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हो तो इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आपका 4 एंड 5 मार्क्स बढ़ जाएगा। ओके, तो आप लोग इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेक्चर 5 लेक्चर 5 का फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें क्या है? टर्म कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में आप लोग क्लास 10th में भी सुना है इसका नाम। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन। ठीक है, एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशंस वन और मोर एग्जिस्ट। ठीक है, एंड इनकंसिस्टेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल आप लोग याद रखोगे, कंसिस्टेंट मीन्स होता है कि सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट मीन्स होता है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ओके, अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले मैं उसको लिख दे रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू d1। इसको मान ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल टू d2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 z इक्वल टू d3, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें तीन इक्वेशन दिया हुआ है एंड तीन अननोन है। 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन है। 3 अननोन मीन 3 वेरिएबल है। ठीक है, अगर 2 इक्वेशन रहेगा तो 2 अननोन रहेगा, जितने अननोन होते हैं उतना ही इक्वेशन बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन फॉर्म a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z एंड d1 d2 d3। ठीक है, तो ये हो जाएगा a x इक्वल टू b। ठीक है, वेयर a इक्वल टू a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, x इक्वल टू x y z एंड b इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, ये टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है। मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी
फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ओके, एंड एक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल से कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, एंड बी इज द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का जो कांस्टेंट होगा उससे एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है, ये लिखना आप लोगों को सबको आना चाहिए, तभी आप लोग जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, और इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। ओके, 4 नंबर में आएगा। और अगर दो अननोन होता एक्स वाई, तो दो इक्वेशन दिया होता, तो 2 by 2 की मैट्रिक्स ये बनती। ओके, तो दो वेरिएबल होता है यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे दो कांस्टेंट होता। ओके, अब जो ये इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी, इसमें क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स b, तो यहाँ से x ये निकल के आएगा। इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये याद होना चाहिए, x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब इसमें 3 केस बन के आएगा, कौन कौन सा केस, केस फर्स्ट, ए इज नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट से क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो कंसिस्टेंट होगा, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू जीरो, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो बता नहीं पाओगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अब इसमें 2 केस बनेगा, फर्स्ट केस ये है, व्हेन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है तो क्या होगा, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड, व्हेन एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent and have
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये फिलहाल आप लोग ये दो केस याद रखोगे, इसी केस से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और जानेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये क्या होता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन? ए एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि ऐसे होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें भी दो केस आएगा। केस फर्स्ट, जब डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डिटर्मिनेंट से नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा इसका कंसिस्टेंट आएगा, वो भी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो आएगा, जिसको ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और जब डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन इनफाइनाइटी में नहीं सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसको भी आप लोग याद रखोगे। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में ये टर्म जो है याद रखोगे, जब अगर यूज होगा तो यूज करेंगे हम लोग। ओके, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उस बेस पे एग्जाम्पल करेंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझेंगे टॉपिक को, ज़्यादा समझ में आएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो दो अननोन होगा, दो अननोन मतलब दो वेरिएबल होगा, एक्स एंड वाई। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्लास 10th में पढ़ा था, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है किससे? मैट्रिक्स का यूज, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स का यूज करके, और मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 2 5 3 2, एंड एक्स कितना होगा? एक्स वाई बी इक्वल टू 1 7। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करेंगे, 2 2 जा 4 -15, यानी कि -11 आ जाएगा, जो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए शॉर्टकट मेथड बताया हूँ, इस मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों सेम है तो और इसका साइन चेंज कर देते हैं, -3 -5, ये एडजॉइंट ए आ गया।
ठीक है। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आ गया ए इनवर्स इक्वल टू 1/-11 2 -5 -3 2। ये ए इनवर्स फाइंड हो गया। हमें फाइंड करना है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है, एक्स वाई। ए इनवर्स फाइंड किया हम लोगों ने, -1/11 2 -5 -3 2 एंड बी 1 7। तो -1/11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और -35 एंड -3 +14 -1/11 -33 और ये आ जाएगा 11। माइनस से मल्टीप्लाई, -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। अब कंपेयर करा देंगे, x की वैल्यू आ गई 3 एंड y आ गया -1। ओके, तो ये मेथड आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट होगा तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, जब ए इनवर्स आ जाएगा उसके बाद जो है ये वाला फार्मूला यूज करके कंपेयर करा के निकाल लेंगे। यही मेथड होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, फ्रॉम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब आंसर चेक कर ले, आंसर सही है कि नहीं। तो इसको रफ वर्क में करते हैं। रफ वर्क यहाँ पे पुट करूंगा 2 × 3 + 5 × -1, तो ये हो जाएगा 6 + 5 यानी कि 1 आना चाहिए, -5 सॉरी 1 आ गया। ठीक, इसमें पुट करूंगा 3 × 3 + 2 × -1 9 - 2 7 आना चाहिए, 7 आ रहा, सही है। तो आंसर क्या है, करेक्ट। ऐसे जो है इसमें पुट करके चेक कर लेना आप लोग एग्जाम में भी कि आंसर सही आया है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन है एंड 3 अननोन है। 3 अननोन मीन्स 3 वेरिएबल x y z। ओके, सेम मेथड अप्लाई करेंगे इसमें भी। ax इक्वल टू बी वाला ये मेथड यूज करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। ठीक है, ध्यान से कंसंट्रेट होके हम लोग ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ओ स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल से लिखा जाता है। 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, सही है। अब एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल से कॉलम मैट्रिक्स बनता है एक, एंड बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 1 4। ओके, अब डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 3 2 +3 तो -3, 3 माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक माइनस है और एक फार्मूले वाला माइनस, फिर +2, इसको नहीं लेंगे, इसको 2 2 जा 4 और +4, ठीक, फिर +3 -6 -4, तो 3 × -1 +2 × 8 +3 × -10, तो -3 +16 -30। ठीक, फिर से चेक कर लो, 3 2 जा 6 -4, तो ये हो जाएगा 33। -33 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और ये हो जाएगा 2 में से 1 1 -17 आ जाएगा, तो -17 आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट से कितना आ गया, -17, तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब कंसिस्टेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे हम,
अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे A11, A11, A11 देखो पहले से फाइंड है -1, ठीक है। A12 फाइंड है 8, 8 लेकिन साइन चेंज होगा -8। A13 ये भी फाइंड है -10, ठीक है। फिर A21 फाइंड करेंगे, A21 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -4 और +9, -4 +9 तो 5 आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो A22 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 3 2 जा 6 -12 तो -6 आ जाएगा, -6। A23 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, 3 -9 और +8, -9 +8 -1 तो 1 हो जाएगा। A31 इक्वल टू, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 2 -3 तो -1। A32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -3 और -6 -9, सॉरी, -3 और 3 2 जा 6, -3 और -6 तो -9, -9 तो 9 हो जाएगा। A33 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 3 1 जा 3 और +4, 3 और +4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 +4 7, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार और दोबारा चेक कर ले रहा हूँ। ये तो -1 आया है, 8 आया है, -10 आया, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, इसका चेंज हो जाएगा, इसका नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसको हटा लिया, इसको हटा लिया, -4 और +9 तो 5 आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, 3 2 जा 6 12 -12 तो -6 आ जाएगा। इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, 3 3 जा 9 -9 और +8 तो -1, 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, सही है। अब एडजॉइंट ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये जो कॉलम है इसको रो बना दूंगा, -1 -5 -1, माइनस ये जो कॉलम है इसको रो बना दूंगा, ठीक है, -10 1 7, अभी पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए -17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है। अब x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन -17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू बी 8 1 4, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन -17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -8 -8 -5 एंड -4, ठीक, ये हो गया। -64 -6 और 36, फिर -80 1 और +28, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 अपॉन 17, ये हो जाएगा -17, और ये हो जाएगा -70 में से 36 घटाएंगे, 17 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 4 और 6 में से 3 34, तो -34 हो जाएगा। और ये 29 घटाएंगे 80 में से, 80 में से 29, 10 में से 1 9 1 हो जाएगा, 10 में से 9 1 और 7 में से 2 5,
तो -51, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब -1/17 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। कंपेयर कराएंगे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज करोगे आप लोग, बहुत इजी कंसेप्ट, और एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले कंसिस्टेंट चेक किया जाता है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट्स ए जो होगा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, पहला कंडीशन ये होता, केस फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद आगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या होता है, कोफैक्टर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर का जो है फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट ए आ जाता है, एडजॉइंट ए आने के बाद ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला 1/डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ पुट कर देंगे तो x इक्वल टू ए इनवर्स p। तो ये फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर कराएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये मेथड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। 3 नंबर है जिसका सम जो है 6 है, तो 3 नंबर मान लेते हैं। लेट 3 numbers to be x y and z। अब इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है, इन तीनों का सम गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फिर कह रहे वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3z हो जाएगा, बाय एंड ऐड सेकंड नंबर ऐड कर देंगे, सेकंड नंबर y है तो y ऐड कर देंगे, तो y प्लस 3z इक्वल टू 11, वी गेट 11, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, वी गेट 11। फिर बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड करेंगे, x प्लस z इक्वल टू वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब मेथड क्या बताया था, ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए कितना होगा, यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1, एक्स नहीं है देखो इसमें, एक्स वेरिएबल नहीं तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 3 1 माइनस 2 1, ये हो गया ए मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या होगी 6 11 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए 1 1 1 प्लस 6, फिर -1 -1 हो जाएगा, तो 0 -3, फिर 1 0 -1। ठीक, तो 1 इंटू 7 और ये +3 -1, 7 और 3 9 8 आ जाएगा, 7 और 3 10 9 आ जाएगा शायद, 7 + 3 -1, ठीक है, तो 9 आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ, 1 लिखा, 1 माइनस और +6 हो जाएगा, फिर -1 लिखा, ये 0 और -3 सही है, फिर 1 लिखा, 0 -1, तो 7 1 इंटू 7 और -1 इंटू -3 3, फिर -1, तो 7 + 3 -1 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा,
तो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो A11 सबसे पहले फाइंड करेंगे। A11 कितना होगा, यहाँ पे देखो फाइंड है 7, 7 फाइंड है, ठीक है। फिर A12, यहाँ देखो -3 फाइंड है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A13 -1 ही रहेगा। if we multiply third number by 3 and second number to it, सही है। फिर से एक बार इक्वेशन देख ले रहा हूँ, सम ऑफ द 3 नंबर इज 6, सही है। फिर वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, एंड सेकंड नंबर टू एट सेकंड नंबर में ऐड कर दिया 11 के बराबर बाई एडिंग फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, इसको उधर ले गया, ठीक है, सही है। फिर A21 फाइंड करूंगा, A21 इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, तो 1 + 3 4 -4 हो जाएगा। A22 इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, 1 - 1 0। A23 इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, -2 -1 -3, तो 3 हो जाएगा। A31 इसको नहीं लूंगा, इसको 3 - 1 2, 3 - 1 2। A32 इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, 3, तो -3 हो जाएगा। A33 इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, 1, ठीक है। फिर से A32 इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, 3, तो -3, ठीक है। अब एडजॉइंट A इक्वल टू, इसी को रो बना दो, 7 - 4 2 3 0 -3 1 -1, सॉरी -1 3 1, जो कॉलम है इसको रो बना दिया। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट्स A एडजॉइंट A, ठीक है। तो 1 अपान डिटर्मिनेंट्स A कितना आया, 9, 7 - 4 2 3 0 -3 -1 3 1, ठीक। तो x इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B, x है XYZ, ओके। और A इनवर्स ये आया है 1/9 7 - 4 2 3 0 -3 -1 3 1, एंड B जो है B है 6 11 0, 1/9 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 42 -44 + 0 18 + 0 -0 -6 + 33 + 0, ठीक है। तो 1/9 ये आ जाएगा -3, नहीं 2 -2, और ये 18, और ये कितना होगा, 17 27, ठीक है। तो हो जाएगा -2 अपान 9, ये 2 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 अपान 9, y2 आ जाएगा, एंड z जो है 3 आ जाएगा। अब चेक करूंगा मैं क्या होगा, आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ चेक कर ले रहा हूँ, इन तीनों को ऐड करूँ, -2/9 + 2 + 3, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा,
-2 प्लस 45, ये हो जाएगा 43/9, 5 9 45, 45 मिलता है 43, गलत आ रहा है, मिस्टेक हो रही है। देखो कहाँ पे मिस्टेक है, चेक करना पड़ेगा मुझे, को फैक्टर निकालने में ही कहीं मिस्टेक हुई होगी। पहला वाला तो ये तो सही है, इसी में चेक कर, A21 चेक कर ले रहा हूँ, A21 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1 + 3, 2 होगा, 1 + 2 3 आएगा यहाँ पर, यही गलत है, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। यही अगर कंसंट्रेट थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 है, -33 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 3 9, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, नाइन, सॉरी 1 हो जाएगा ना, अब ये 1 आ जाएगा। अब चेक कर ले रहे हैं फिर से, 1 + 2 + 3 तो 6 हो जाएगा ऐड करने पर। दूसरा, थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड नंबर में 3 से 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एंड ऐड कर देना सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है 2, तो 11 आ जाएगा। सही है, ठीक, सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी ये निकालने में, -3, तो आप लोग ये गलती नहीं करोगे। एक्सरसाइज 4.5 है एनसीईआरटी का, इसको करते हैं। कोई एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहले फर्स्ट ही कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे AX = B, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 2 3, ये A हो जाएगा। X कितना होगा, X Y, एंड B कितना होगा, 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट्स A फाइंड करते हैं। 3 -4, तो ये हो जाएगा -1, तो A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पूछा क्या है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस हेंस मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करके बता लोगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, जो कंसेप्ट बताया था केस वाला, केस 1 केस 2 वाला, उसी से एक और कर देना। चलो ये वाला कर दे रहा हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1 3 2 6, तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 6 -6, 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो नहीं बता पाओगे, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, इसको इंटरचेंज कर दो, 6 1, और इसका साइन चेंज कर दो, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। और यहाँ पर x की वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, x = XY है, एंड b कितना है
5 8 है। ठीक, जब डिटर्मिनेंट्स ए 0 आ जाता है तब क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ये क्या आएगा चेक करेंगे। तो 6 -3 -2 1 इंटू बी कितना है 5 8 30 -24 -10 +8 तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ रहा है। जब नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा थर्ड वाला। सेकंड वाला आप लोग कर लेना। ठीक है, ये थर्ड किया हूं और ये फर्स्ट किया हूं। और अगर ये 0 आ जाता तब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाता, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता। इसमें से कोई एक कर दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला ही कर दे रहा हूँ, फोर्थ वाला। तो ए एक्स इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए 1 1 1 2 3 2 2 3 2 ए 2 ए। फिर x इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 2 4। तो डिटर्मिनेंट्स a फाइंड करेंगे, 1 3 2 जा 6 a -2 a -1 4 a -2 a +1 2 a -3 a। ये हो जाएगा 4 a, ये 2 a माने -2 a -a तो 4 a -3 a तो a आ जाएगा। डिटर्मिनेंट से इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसे आप लोग कर लेना। 5th 6 सभी क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेना इस नंबर पे 9792644006, ये 44 है। ओके, तो शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज। तो सॉल्व करना है इसको, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एक्स इक्वल टू बी, ए क्या होगा 5 2 7 3, एक्स इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इक्वल टू 4 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 15 -14 1 आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं 2/2 में, इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 और 3 -2 -7 5, ये हो जाएगा। तो ए इनवर्स फाइंड हो गया 3 -2 -7 5। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो 3 -2 -7 5, बी कितना है 4 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 -10 -28 प्लस
25 और ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 3। तो एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 3 चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे पुट करके 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 10 माइनस, हाँ माइनस आएगा, देखो पता चल गया ना यहाँ पे गलती, ये -20 तो -3 आ जाएगा, तो माइनस होगा ये, तो माइनस तो 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पुट करूँगा 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 14 प्लस -9 5। सही है, अब ये आंसर सही है। ठीक है, 8 एंड 9 आप लोग करोगे, ज़्यादा करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर दे रहा हूँ मैं। ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए हो जाएगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ठीक है, 2 1 1 1 -2 -1 और x नहीं तो 0 हो जाएगा x और 3 ये -5। x कितना होगा, x इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 3/2 और ये 9। ठीक, तो डिटर्मिनेंट्स a फाइंड करेंगे, 2 10 प्लस 3 -1 -5 प्लस 1 3, तो 2 इंटू 13 प्लस 5 प्लस 3 26 प्लस 5 प्लस 3 26 प्लस 8 34। तो डिटर्मिनेंट्स ए कितना आ गया, 34। ठीक है, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर फाइंड करना होता है, तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो A11 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो फाइंड है A11 13 है। ठीक है, A12 ये -5 है, 5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। A13 ये 3 है। ठीक है, फिर A21 फाइंड करेंगे। A21 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो -5 और -3 -8 8 हो जाएगा। A22 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो -10। A23 इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, 3 2 जा 6 -6। A31 इक्वल टू इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -1 और +2 -1 + 2 -1 + 2 1 आ जाएगा। A32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -2 और -1 -3 यानी कि 3 आ जाएगा। A33 एक मिनट, इसको नहीं लिया था, इसको नहीं लिया था, गलत हो गया, ये गलत हो गया। A32 का मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, सही तो था। तो -2 और -1 -3 तो 3 आ जाएगा, सही था।
इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -4 और -1 -5। ठीक। देखो लास्ट में क्या होता है कि आंसर जब इसमें पुट करके अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी बाद में चेक करेंगे, हो सकता है कहीं गलती हो गई हो। एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये जो कॉलम है इसको मैं रो बना दूंगा, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ओके, ये आ गया। अब x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो x है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स कितना है 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। एंड बी कितना है 1 3/2 9। तो हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/34 13 प्लस इसको काटेंगे 4 हो जाएगा 12 हो जाएगा, और +3/2। यहाँ गलत हुआ होगा, सही है सही है सही। इसको इसे मल्टीप्लाई, ये कट के 12 आ गए, 1 + 9 5 -5 और -15 +27 3 काटेंगे -3 तो -9 हो जाएगा, और -45 1/34 ये हो जाएगा 25 और 9 34, ये हो जाएगा कितना 32 और -15 या -10 और -10 +27 तो हो जाएगा 17, और ये -6 और -45 तो -51। ठीक, तो हो जाएगा ये 34/34 तो 1 आ जाएगा, 34 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और -51/34 कितना होगा -3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1, y 1/2 एंड z -3/2। अब आंसर चेक करते हैं, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ मैं 1 2 × 1, y कितना है 1/2 है, और z कितना -3/2 है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होके -4 नहीं -2 -1 तो 1 आ जाएगा। सही तो है, सही है। ठीक है, एक में रख दिया, दूसरे में भी वही आएगा। और बाकी आप लोग कर लेना, इसको भी कर लेना। इसको करता हूँ 16। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg wheat and 2 kg राइस इज 60 रुपए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन 4 kg wheat and 6 kg राइस इज 90 रुपए। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 2 kg wheats and 3 kg राइस इज 70 रुपए। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू रुपए x, एंड कॉस्ट ऑफ
1 kg wheat इक्वल टू रुपए y, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू रुपए z, राइस ये ना, ओनियन, ठीक है। अब 4 kg ओनियन का हो जाएगा 4x, और 3 kg वीट का 3y, एंड 2 kg राइस का 2z इक्वल टू 60। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ऐसे सब में बनेगा 2 kg 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। सेकेंड इक्वेशन ऐसे इसमें भी बन जाएगा 6x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना है, ax इक्वल टू b वाले से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 2 2 4 6 6 2 3, और x कितना हो जाएगा x y z, एंड b कितना हो जाएगा 60 90 70। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स a फाइंड करेंगे, 4 12 माइनस 12 माइनस 3, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस 36 प्लस 2, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं, 4 माइनस 24, फिर से चेक कर ले रहा हूँ, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, 12 माइनस 12 सही है, माइनस 3, इसको नहीं लिया, ठीक, 2 3 जा 6 और 36, फिर इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, 4 और 24 सही है, तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 इंटू -30 प्लस 2 इंटू -24, अब देखते कितना, -90 और -40, कहीं मिस्टेक हो गई, +90 हो जाएगा, 40 यानी कि 50 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू आ रहा है 50, 93 90 50 आ रहा है। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, अब A11 फाइंड करेंगे, A11 देखो यहाँ फाइंड है 0, A12 भी फाइंड है -30, तो 30 हो जाएगा, A13 भी फाइंड है -20 ही रहेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई गई है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो, नहीं समझ में आ रहा हो को फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। A21 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, 9 9 और -4 5 हो जाएगा, -5, A22 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 12 सॉरी इसको नहीं लिया गया और इसको नहीं लिया गया, 12 और 12 0, A23 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 8 और -18, 8 और -10, तो 10 हो जाएगा, A31 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 18 - 8 10, A32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 24 - 4 20 -20 हो जाएगा, A33 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 16 - 6 10 10 हो जाएगा। ठीक, तो एडजॉइन A इक्वल टू 0 -5 10 30 0 -20 -20
10 10। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से 50 आया है, डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट ये आया है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ओके, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। एक मिनट कॉल आ रही है। एक्स वाई जेड ए इनवर्स 1 अपॉन 50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। बी कितना है 60 90 70 60 90 70। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन 50 0 -450 और ये प्लस 700 1800 0 -100 1400 -1200 प्लस 900 प्लस 700। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन 50 ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 400 ये भी 400। एक्स वाई जेड 1 अपॉन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 5 आ जाएगा, ये 8 और 8। एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 8 एंड जेड की वैल्यू 8। ठीक है, तो रुपए में लिख देंगे एक्स इक्वल टू 5 रुपए, वाई इक्वल टू और जेड इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ, एनसीईआरटी हो गया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कुछ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू, ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ये एन फाइंड करना है। ओके, तो ए एक्स इक्वल टू बी का यूज करेंगे। ए जो है 2 4 4 3 एंड एक्स कितना है एन 1 एंड बी कितना है 8 11। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2n प्लस 4 एंड 4n प्लस 3 इक्वल टू 8 11। कंपेयर करा दूंगा, 2n प्लस 4 इक्वल टू 8, तो 2n इक्वल टू इधर जाके माइनस होकर 4 आ जाएगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेकंड वाले से 4n प्लस 3 इक्वल टू 11, 4n इक्वल टू इधर जाके 8 हो जाएगा तो n की वैल्यू 2 यहाँ से भी आ जाएगी, यानी कि 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक है तो यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वही निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 1 1 2 1 -1 और 3 2 के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 1 के प्लस 2 -1 2 के प्लस 3 प्लस 1 4 -3, तो k प्लस 2 -2 के -3 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये माइनस के ये कट के माइनस के आ जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि k नॉट इक्वल टू 0, ए पार्ट। ठीक है,
केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये, इसको सबसे पहले रीड करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ओके। 3 शॉपकीपर सलीम, विजय एंड वेंकेट आर यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, हैंडमेड बैग्स प्रिपेयर बाय प्रिजनर्स, प्रिजनर्स मतलब कैदी के द्वारा बनाया जा रहा है, एंड न्यूज़पेपर्स envelope as carry bags. It is found that the shopkeepers Salim, Vijay and Venkat are using, ये बैग यूज कर रहे हैं, मतलब पहला बैग जो है ये है पॉलीथीन का है, फिर हैंडमेड है, फिर न्यूज़पेपर है। ये किस के लिए है? सलीम के लिए। ऐसे ये विजय के लिए है और फिर वेंकट के लिए है। हैंडमेड बैग एंड न्यूज़पेपर इनवेलप रिस्पेक्टिवली, पॉलीथीन बैग, हैंडमेड बैग एंड न्यूज़पेपर इनवेलप रिस्पेक्टिवली द शॉपकीपर सलीम, विजय एंड वेंकट स्पेंड, ये खर्चा कर रहे हैं सभी बैग पे। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वन पॉलीथीन बैग। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पॉलीथीन बैग x रुपए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन हैंडमेड बैग, हैंड मेड बैग इक्वल टू y रुपए। कॉस्ट ऑफ वन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स बैग इक्वल टू z रुपए। ओके, तो पहले वाले से फर्स्ट वाले से बन जाएगा 20x प्लस 30y प्लस 40z। ये कितना खर्चा कर रहे हैं सलीम? 250। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले से 30x प्लस 40y प्लस 20z, विजय 270 खर्चा कर रहे हैं, 270। थर्ड वाले से बनाएंगे 40x प्लस 20y प्लस 30z इक्वल टू 200। ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी कंसेप्ट यूज करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 30 40 30 40 20 40 20 30। ठीक है, एक्स आ जाएगा एक्स वाई जेड एंड बी फाइंड हो जाएगा 250 270 एंड 200। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ए क्या है? पेज ऐड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स ए मैट्रिक्स पहले लिख दे रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा। 20 30 40 20 30 40। ठीक, फिर 30 40 20 30 40 20 40 20 30 40 20 30। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 20 1200 माइनस 400 माइनस 30 900 माइनस 800 प्लस 40 600 माइनस 1600। तो 20 इंटू 800 माइनस 30 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 1000। एक जीरो और रहेगा, तो ये हो जाएगा
0 0 0 13 में से 6 17 3 में से 1 2 तो -27,000। तो डिटर्मिनेंट से आ गया -27,000। अब A11 फाइंड करेंगे। A11 यहाँ पे फाइंड है 800। A12 यहाँ फाइंड है 100 तो -100 हो जाएगा। A13 -1000 तो 1000 हो जाएगा। A21 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 900 और 800 -800 तो 100 आ जाएगा, -100 आ जाएगा। A22 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 600 और 1600 -1600 तो -1000। A23 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 400 -1200 तो 800 -800 तो 800 हो जाएगा। A31 इसको नहीं लेंगे, इसको 600 और -1600 1000 -1000। A32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 2 जा 4 12 400 -1200 -800 800। A33 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 800 -900 तो -100 तो एडजॉइंट A इक्वल टू 800 -100 1000 -100 माइनस सॉरी 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 गलत हो गया। ये लिखा गया है, अब ये लिखा जाएगा -100 -1000 800। इस कॉलम को रो बनाया जाता है ना। 1800 -100 तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट्स A एडजॉइंट A इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट से -27,800 -100 1000 -100 -1800। गलती अभी पकड़ में आएगी अगर गलती होगी, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट होकर करो कि गलती ना हो। मैं क्या करूँगा, ये 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1 अपान -270 हो जाएगा। 100 से डिवाइड तो 8 -1 10 -1 -10 8 10 8 -1, ठीक है। इससे आसानी रहेगी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में। अब हो जाएगा x इक्वल टू A इनवर्स B 1 अपान -270 8 -1 10 -1 -10 8 10 8 -1। B कितना है, B देखना पड़ेगा। 250 270 200 250 270 200 x इक्वल टू 1 अपान -270 ये हो जाएगा 25 8 जा 200 और ये एक 0 और -270 और प्लस 2000 -250 -2700 प्लस 1600 2500 प्लस 0 8 7 जा 56 8 2 जा
16 and 5 21 minus 200। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/-270। कहीं मिस्टेक हो रही है, माइनस का फर्क आ रहा है। A11 कितना आएगा? A11 इसको नहीं, 12 4 8 800, ये वाला, ये मिस्टेक हुई है, माइनस होगा यहाँ, ये माइनस होगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये वाला माइनस आ जाएगा। ये मैं देख रहा, ये कटना चाहिए था, यहाँ माइनस होगा तो ये कट जाएगा, तो -270 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ये -002, एक मिनट एक मिनट, -0592 और ये 1600, तो 05, ये हो जाएगा 3 और ये 1 माइनस में, तो -1350। ये तो घट जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2300, 2500 में से 200 घटा देंगे तो 2300 हो जाएगा, और ये ऐड कर दूंगा 2160, 5460। ये भी गलत आ रहा है, निगेटिव आना चाहिए। यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ, 40 नहीं, ये 3 दूनी 6, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, ठीक है। 3 2 600 -1600 -1000, तो -1000 ही तो है, यहाँ पे निकाला, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, ये -1000 है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, अब सही है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -10 आएगा, माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। जब एक जगह गलती हो जाती है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखो ये हो जाएगा -2700, 2160, 10 में से 6 4 और 6 में से 1 5 54, माइनस ये आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि XYZ इक्वल टू, अब इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ये, और ये कितनी बार जाएगा, 0 से कट गया, 5 बार, 5 आ जाएगा ये, और ये डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई ₹1, y आ गया ₹5 एंड z आ गया ₹2। अब आंसर चेक करते हैं। कास्ट ऑफ द पॉलीथीन ₹1, कास्ट ऑफ द हेडमेड बैंक ₹5, कास्ट ऑफ द वन न्यूज़पेपर कितना आया है
रुपए। ठीक है, कीप इन माइंड द सोशल कंडीशन विच शॉपकीपर इज बेटर। सोशल कंडीशन, ठीक है, यानी कि समाज को फायदा हो, उसको माइंड में रखते हुए कौन सा बेटर होगा देख ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हैंडमेड बैग प्रिपेयर बाय प्रिजनर। तो हैंडमेड बैग जो ज़्यादा बनाएगा क्योंकि प्रिजनर के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, तो बेटर होगा। तो कौन ज़्यादा बना रहा है हैंडमेड बैग? सेकंड वाला ये है हैंडमेड बैग, ये और ये। तो ये वाला बना रहा सेकंड में कौन है? सेकंड है विजय। सलीम है विजय, विजय। तो विजय ऑप्शन हो जाएगा, विजय, विजय इज करेक्ट। ठीक है, फिर कीप इन माइंड द इन्वायरमेंट कंडीशन। इन्वायरमेंट कंडीशन का मतलब जो है पॉलीथीन बैग कम यूज कर रहा हो, इन्वायरमेंट के लिए फायदा होगा। तो कौन कम यूज कर रहा है पॉलीथीन बैग? पॉलीथीन बैग कौन सा? पहला वाला, फर्स्ट वाला, ये और ये 20 वाला कम है। 20 कौन है? नाम देख लो, सलीम, सलीम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है, 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था बस। ऐसे जो है आप लोग और प्रैक्टिस करोगे आप लोग, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद जो है पूरा जो है इस जब ये डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाएगा तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यानी कि पीवाईक्यू भी कराऊंगा मैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वैसे ही होगा, फाइंड कर लेना। ठीक है, इसको ये होमवर्क है करना आप लोग। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो ए फाइंड कर लेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 1 3 -1 6 -2। तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 3 2 जा 6 -6 और ये हो जाएगा +6, 0 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कितना होगा? इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ए इनवर्स नहीं, ए इनवर्स नहीं निकालना है इसमें, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो -2 1 -6 3, बी कितना है? 3 3 3 3 3 2 जा 6 और +3 -18 +9 कितना आ गया? -3 और 9 नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको चेक करना जरूरी है। ये वाला अगर डिटर्मिनेंट्स ए 0 आ जाएगा उसके बाद ये निकालना होता है, एडजॉइंट ए निकालना होता है। ठीक है, कंसेप्ट बताया हूँ मैं, ये नहीं कि डिटर्मिनेंट्स ए 0 आ गया तो डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट बोल दो। यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसको भी करते हैं, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ए मैट्रिक्स 2 5 3 2। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स XY और बी मैट्रिक्स 1 7। तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 4 -15, तो -11 आ जाएगा, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज मैट्रिक्स मेथड, इसको कर लेना। ठीक है, ये सब होमवर्क कर लेना आप लोग। इसको करते हैं, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4। तो मंथली इनकम में लिख रहा हूँ, मंथली इनकम ऑफ आर्यन, आर्यन की मंथली इनकम में ले लेना 3x। ठीक है,
यहाँ रेशियो होता है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब बब्बन की मंथली इनकम, मंथली इनकम ऑफ बब्बन, बब्बन्स 4x, ठीक है। उसके बाद मंथली एक्सपेंडिचर भी है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन, रेशियो दिया तो 5y ले ले रहा हूँ, 5y एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन 7y, ठीक है। इस वाले रेशियो में x से मल्टीप्लाई किया, इस वाले रेशियो में y से मल्टीप्लाई किया। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनकम का रेशियो है। पूछा क्या है, इफ ईच सेव 15,000, सेव 15,000 कर रहे हैं तो सेव कितना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 3x माइनस 5y 15,000, फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000, दोनों 15,000 रुपए सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकम है, ये खर्चा है, इनकम माइनस खर्चा सेविंग इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू सेविंग, ठीक है। अब यहां से फाइंड हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ए इक्वल टू 3 माइनस 5 4 माइनस 7 एंड एक्स हो जाएगा एक्स वाई एंड बी 15,000, 15,000, ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू -21 प्लस 20 -1 आ जाएगा। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, -7, 3 इसको चेंज कर देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। 1 अपान डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए, तो 1 अपान -1 -7 5 -4 3, तो हो जाएगा 7 5 -5 4 -3, ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी, 7 -5 4 -3 बी 15,000 15,000, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 15 से 1 जा 105 105 1 2 3 और 15 5 जा 75 माइनस इस 15 4 जा 60 -45, एक्स वाई इक्वल टू, इसको सपरेट करेंगे 0 0 0 10, 5 में से 5 0 और 10 में से 7 3 और इसमें से 0 0 0, 10 में से 5 5 और 5 में से 4 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30,000 और y आ जाएगा 15,000। गलत आ रहा है, चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे इनकम, मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकम हो जाएगी इनकम ऑफ आर्यन आर्यन जगह कम, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है।
तो 3x 3 इंटू 30,000 यानी कि 90,000 इनकम ऑफ बब्बन 4x। ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। हम लोग मिलेंगे न्यू लेक्चर में, लेक्चर 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का, चैप्टर 4 का। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो है शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।